नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया टॉपिक्स पर क्लास चल रहा है। इस टॉपिक्स का अध्ययन क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है। पिछले क्लास में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय प्राप्त कर लिया था। इस सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लिया था। आज हम इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता नगरों के उदय या नगरों के विकास के बारे में जानेंगे। सिटीज इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही विश्व की सबसे प्राचीन एवं सबसे पहले प्रथम नगरों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया की धरती पर ही विश्व का सबसे प्राचीनतम नगरों का उदय हुआ। यही नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन अर्थात इस युग में कांसे का प्रयोग किया जाता था दैनिक जीवन में। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त भारत में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, चीन में ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता और मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाते हैं। मेसोपोटामिया के स्थलों की खुदाई 1840 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। 1930 ईस्वी में इस सभ्यता के सबसे प्रमुख एवं विशाल नगर ऊर का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। ऊर के उत्खनन से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऊर के उत्खनन से यह पता चलता है, उसकी खुदाई से यह पता चलता है कि नगर 3 भागों में बटे होते थे। सबसे महत्वपूर्ण भाग सेक्रेड एरिया या पवित्र क्षेत्र कहलाता था। इसी भाग में उस नगर के सबसे प्रमुख देवता या संरक्षक देवता पैट्रन गॉड का मंदिर होता था, जिसे जिगुरात कहा जाता था। जिगुरात का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी, हिल ऑफ हेवन। ऊर के उत्खनन से जो जिगुरात प्राप्त हुआ है उसकी ऊंचाई 22 मीटर बताई जाती है। इस क्षेत्र में, पवित्र क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया या प्रशासनिक केंद्र और कार्यालय या ऑफिस के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही स्टोर हाउस या भंडार गृह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था वॉल्ड सिटी अर्थात दीवालों से घिरा हुआ नगर, जिसके अंदर नगर के प्रमुख व्यक्तियों का निवास स्थल होता था। तीसरा क्षेत्र था आउटर एरिया, मतलब दीवार के बाहर का क्षेत्र, दीवार के बाहर के क्षेत्र में भी आम लोगों का निवास स्थल होता था। साधारण व्यक्तियों का शहर, नगर के अन्य व्यक्ति इसमें निवास करते थे। ऊर यूफ्रेटस नदी के तट पर बसा हुआ था। जो जिगुरात होता था वह इस तरह से होता था, नगर के केंद्र में होता था, ताकि नगर के में बसने वाले लोग आसानी से अपने संरक्षक देवता के मंदिर को देख सकें और एक आध्यात्मिक अनुभव एवं सुरक्षा का अनुभव प्राप्त कर सकें। ऊर के समान ही
मारी भी एक प्रसिद्ध नगर था मेसोपोटामिया की सभ्यता का। मारी का उत्खनन कार्य 1933 ईस्वी में शुरू हुआ था। वर्तमान में यह सीरिया देश के अंतर्गत आता है। इसकी भूमि अब वर्तमान में सीरिया के अंतर्गत आता है। 2000 ईस्वी पूर्व में मारी एक राजधानी नगर के रूप में विकसित हुआ। यह राजधानी नगर के साथ साथ व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र भी था। यहाँ के उत्खनन से जिब्रीलिम नामक राजा के विशाल महल का अवशेष प्राप्त हुआ है। यह महल बाद में जो राजाओं के महल बने लगभग उसी तरह से है। इसके अंदर इसी तरह की भवन प्राप्त हुए हैं। तो नगरों के अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियां होती थी। मारी से आभूषण बनाने के, धातु और आभूषण बनाने के केंद्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार नगर व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र होते थे। मेसोपोटामिया के लोग तो बहुत से देवताओं को मानते थे, परंतु प्रत्येक नगर का अपना विशेष देवता होता था। बहुत से लोग ये मेसोपोटामिया के नगरों और उसके समकालीन हड़प्पा सभ्यता के नगरों की तुलना करते हैं और यह बतलाते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मेसोपोटामिया के नगरों से अच्छे थे, साफ सुथरे थे, स्वच्छता का अधिक उत्तम प्रबंध था भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम लोगों ने इसके अतिरिक्त ऊर और मारी के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण नगर थे। उरुक, निप्पुर, अक्कद, लगास, ये सुमेर की सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख नगर थे। और बाद में बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें बेबीलोन उसकी राजधानी के रूप में विकसित हुआ और प्रमुख नगर बना। असीरिया की सभ्यता के अंतर्गत असूर और निनवे प्रमुख नगर थे और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का भी निनवे केंद्र था। तो ये नगर एक नगर राज्य थे, सिटी स्टेट के रूप में थे। और कोई नगर राज्य का राजा यदि अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था तो वह अन्य नगरों पर अधिकार कर लेता था और वह एक साम्राज्य की स्थापना करता था। जैसे बेबीलोन में हम्मुराबी ने एक बेबीलोनिया के साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह से असीरिया में अशुरबनिपाल एक महान साम्राज्य निर्माता था। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के नगर थे। और हमें यह पता चलता है कि जो आधुनिक नगरों में जो सुविधाएं हैं और उसकी नींव एक तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों से ही पड़ चुकी थी। जो नगरों की विशेषताएं होती हैं, कृषि के अलावा अन्य सभी गतिविधियों का केंद्र, तो मेसोपोटामिया के नगरों से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस प्रकार हमने जाना कि मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ और मेसोपोटामिया के नगर किस तरह से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो आगे हम इन नगरों में ही अनेक उपलब्धियां, नगरों के लोगों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, जैसे लेखन कला का विकास, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में जानेंगे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।